औरत कभी बीमार नहीं पड़ती, ढोंग करती है। क्यों? औरत क्या इंसान नहीं होती? हेलो बहनों, हेलो मेरी फ्रेंड्स, हेलो मेरी माताएं बहनों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपने कितनी बार अपने घर में, पड़ोसी में या अपने रिश्तेदारों में, अपनी बहनों से, अपनी चाची से, किसी से, अपनी भाभीयों से सुना होगा इस दुखी मन से कि उनकी बीमारी को, उनकी परेशानी को परेशानी नहीं समझा जाता है, उनका ढोंग समझा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमें किसी न किसी जगह तो ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर घर की औरत, घर की बहू खासकर अगर बीमार होती है या उसे कोई परेशानी होती है या उसका मन उदास होता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं होता कि हाँ बहू, हाँ बेटा, बेटी, आज तुम्हें क्या हुआ है, चलो आज तुम रेस्ट कर लो, आज तुम काम मत करो, आज हम कर लेते हैं। उसे क्यों नहीं बोला जाता है? जबकि हम अपनी बेटियों से तो ज़रूर बोलते हैं, पर बहुओं से नहीं बोलते। ऐसा क्यों होता है? क्या बहू बीमार नहीं पड़ सकती? क्या बहू कभी आराम नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? ये भेदभाव क्यों होता है? और अक्सर हर घर में, ज़्यादातर घर में ऐसा होता है बहुओं के साथ। काम करती रहती हैं, सभी को अच्छी लगती हैं, सासू को, माँ को, ससुर जी को, यहाँ तक कि अपने पति को भी। वो तभी अच्छी लगती है जब वो काम करती रहती है, मगर अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसका बीमारी ढोंग लगता है। पता नहीं लोग ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं, क्यों नहीं समझते हैं वो भी इंसान है, वो भी थकती होगी, उसे भी किसी की सहानुभूति की ज़रूरत पड़ती होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा किसी के साथ देखा है या नहीं देखा है, या फिर अपनी बातें हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अक्सर हम ऐसे ही देखते हैं ज़्यादातर घरों में, या अपनी फ्रेंडों से, अपनी दोस्तों से, अपनी बहनों से सुनने को ज़रूर मिलता है कि हम बीमार पड़ते हैं तो हम बीमार नहीं होते, हमें कहा जाता है कि हम ढोंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला है और मुझे लगता है शायद कभी भी नहीं मिलेगा। बहुओं के साथ हमेशा भेदभाव होता ही रहेगा। लोग कहते हैं घर में बहू नहीं बेटी लेके आए हैं, पर ऐसा होता है क्या? दोस्तों, एक बात तो सच है कि औरत की तकलीफ़ कोई नहीं समझता है। औरत तो बस खुद समझ, यहाँ तक कि औरत भी औरत की तकलीफ़ नहीं समझती है। और अगर हमारा हाथ पैर सलामत है, सही है, हम काम कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, जब तक तो ठीक है। और अगर हम एक दिन बीमार पड़ जाए तो हमारी तकलीफ़ कोई नहीं समझता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बातों से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल ली हूँ, आप लोगों से अपनी मन की बात शेयर करते हुए। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर जितना मैं अनुभव करती हूँ, जितना मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में, उतनी ही मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और मुझे लगता है ये सब सिचुएशन हर कोई फेस करता होगा, हर किसी के लाइफ में से रिलेटेड ज़रूर होगा ये। इसमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको हर कोई मानता होगा। तो मुझे तो आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हाँ, औरत की परेशानी कोई क्यों नहीं समझता है। औरत भी तो बीमार हो सकती है, औरत भी तो उदास हो सकती है, उससे कोई उदासी का कारण भी तो पूछ सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग बताइएगा, अपनी कहानी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया है। सर्दी का टाइम है, जब आप काम करते रहो ना तो ठंड नहीं लगती है, जब आप नहीं काम करते रहते हो तो सोचते रहते हैं हम
अब काम करे, अब जाए उठ के, तो ज़्यादा ठंड लगती है, आलस भी आती है। और जब हम करते रहते हैं ना तो नहीं आती है आलस, फिर हमारा काम भी हो जाता है और थोड़ा सा टाइम भी निकल जाता है इसी सब में। तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मैंने आधा काम तो कर लिया है। यहाँ पे अब कपड़े धुलने हैं, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन धुल लिए, अब थोड़े से कपड़े धुलने हैं। कुछ कपड़े तो मैं मशीन में लगाती हूँ, ज़्यादातर मशीन में ही लगाती हूँ कपड़े। कुछ कपड़े हाथों से धो लेती हूँ। ये है मेरा बाथरूम। और जैसा कि आपको पता है मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो परेशानी होती है मुझे हाथ से धोने में, लेकिन मजबूरी होती है। अगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम मशीन में नहीं डाल सकते तो हाथ से निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे थे जिसके कलर निकल जाते, तो वो मैंने हाथ से धो लिए हैं वो कपड़े। और बाकी कपड़े मैं मशीन में अभी जाके लगाऊंगी। और अपने दर्द का क्या बताऊं दोस्तों, ये तो मेरे कमर में दर्द और अब हाथ में दर्द हो गया। पहले कमर में दर्द हो रहा था, चोट लग गई थी कमर में भी, तो वो कमर में दर्द हो रहा था, अब हाथों में भी दर्द शुरू हो गया। तो दर्द का क्या ही कहना है, दर्द से तो पूरी ज़िंदगी भरी पड़ी है। और यहाँ मैं बालकनी में आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। ये मेरी छोटी सी बालकनी है, तो मैं यहीं पे कपड़े सुखाती हूँ। दोपहर में बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे, तो मैं अपने कपड़े यहीं पे सुखाती हूँ। छत पे भी चले जाते हैं, पर जब ज़्यादा कपड़ा होता है तभी मैं छत पे जाती हूँ कपड़े डालने। जब कम कपड़े होते हैं तो मैं यहीं पे डाल लेती हूँ बालकनी में। छोटी बालकनी है, पर यहाँ पे आ जाते हैं मेरे कपड़े सारे। तो मैं यहाँ पे कपड़े सुखा लूँगी और कुछ कपड़े अभी मशीन में लगा दूँगी। कुछ कपड़े मशीन में लगाने हैं। यहाँ पे सारे कपड़े हाथ से नहीं धुल पाती हूँ, कुछ कपड़े मशीन में भी लगा देती हूँ। कुछ बहुत कम मैं हाथ से धोती हूँ, ज़्यादातर कपड़े मैं मशीन में ही लगा देती हूँ। और आज मैंने पहले नहा लिया था, उसके बाद सारा घर का काम करी हूँ, क्योंकि काम करने लगते हैं ना तो फिर नहाने में बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा सा हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा बात करने बैठ जाते हैं, तो इस सब चीज़ों में टाइम निकल जाता है। मैं लगातार काम नहीं कर सकती, मेरे कमर में दर्द होने लगता है, तो मैं रेस्ट कर कर के ही काम करती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है काम करने में। और अगर मैं लगातार काम करूँ ना तो फिर मुझे बहुत परेशानी बढ़ जाती है। अगर मैं लगातार बैठ के वीडियो शॉर्ट्स वगैरह भी शूट कर लेती हूँ ना, तो भी मेरे कमर में दर्द होने लगता है। और ये है आज का मौसम, देखिए धूप अच्छी खासी निकल गई है, काफ़ी अच्छी धूप निकली है, तो कपड़े यहीं पे सूख जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। अब आग हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने सब्ज़ी ऑर्डर किया था, तो ये आया था, तो मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी। ये आ गई है मेरी सब्ज़ी। अभी मैं भी लूँगी। जाके मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया। ये कॉम्बो में मिला है, एक मिला था 50 का, कॉम्बो में मिला है 135 का। फ्रेश सब्जी मिलता है, ब्लिंकिट से भी फ्रेश सब्जी मिलता है। ये है ऑनियन, नहीं होता ऑनियन, ये ऑनियन, चल हरियर रंग में, हरियर, ये है हरा ऑनियन। ऑनियन तो हरा प्याज ही बोल दो, फिर क्या जा रहा है। नहीं, ये है हरा ऑनियन। तो मैंने सब्जी मंगा लिया है ब्लिंकिट से गाइस, ऑनियन और मशरूम।
आज फ्राइड राइस बनाऊंगी ऑनियन और मशरूम का।